के जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना। So, hello everyone. Now, this is my very first, not very first, but a video other from intro. So, a new start of the topic. So, as you know from the thumbnail, that it is about stop comparing yourself and set your insecurities free. So basically, before starting, I want to thank everyone for showing so much of love on my first video. It was like very overwhelming for me. साथ में तारीफों के साथ इतने सारे प्यार और सपोर्ट के साथ कुछ हेट कमेंट्स भी थे, एंड दैट रियली मेक्स मी लाफ, एंड थैंक यू फॉर दोज हेट कमेंट्स टू. अगर दोबारा वापस देखने आ रहे हो ये वीडियो तो आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर यू, बिकॉज यू पीपल आर मोटिवेटिंग मी टू मेक मोर वीडियोज. सो वैसे प्लान मेरा था नेक्स्ट संडे को पोस्ट करने का, बट आई एम मेकिंग दिस वीडियो नाउ एंड आई विल पोस्ट इट टुडे ओनली, आई गेस. सो येस, इट हैज़ मोटिवेटेड मी मोर कि मतलब इट मेक्स मी लाफ यार कि लोगों के पास अपना काम छोड़ के दूसरों को डिसलाइक करने तक का टाइम है. लाइक फॉर रियल मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी ऐसे बंदे को सर्च करूँ जिससे मैं पसंद नहीं करती, फिर उस पर अच्छे खासे कमेंट लिख के आऊँ, टाइम लगा के अपना यूज़ करके. अरे इतना ब्रेन अगर मैं अपने काम में लगा लूँ तो थोड़े अच्छे लेवल पे पहुंच जाऊँ ना. बट देन अगेन they deserve that level only. Okay, so in today's video we'll talk about you should like stop comparing yourself. You know what the reason you're so unhappy, this generation is so unhappy with things, because mainly the biggest reason is social media. I know that, but before social media there was comparing. The reason being, parents used to compare, relatives used to compare, friends used to compare. We ourselves compare ourselves with others. The reason is the competitiveness in everything. The reason is we don't settle where we are. We don't settle with what we have. और ऐसा नहीं है कि तुम्हें गोल्स नहीं रखने चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम्हें मतलब बड़ा नहीं सोचना चाहिए, कुछ अच्छा अचीव नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है. पर ऐसा भी नहीं है कि जो तुम्हारे पास है तुम उसे क्रिटिसाइज करते जाओ करते जाओ करते जाओ. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती. यू आर जस्ट बीइंग हार्ड ऑन योर सेल्फ. ठीक है, तुम सिर्फ खुद को पनिश कर रहे हो ऐसा करके, विच यू शुड. बोलना आसान है कि स्टॉप इट, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, स्टॉप डूइंग दैट. किसी भी चीज़ पे जो कंटिन्यू चलती आ रही है एकदम से सडन स्टॉप नहीं लगता. इट कैन नेवर स्टॉप इन वन गो. इट टेक्स टाइम एंड इट्स ओके. द प्रोसेस टेक्स टाइम. इट विल डिक्रीज gradually. Okay, so it's not like you are being a wrong person, you are being a different person, or you're being someone like who doesn't know what to do. It is not like that. We all are figuring it out. We are trying to sort it out. We all are mixed. Even I am mixed. I don't know. One day I am so calm. The other day I am so down. Like, it is with everybody. You are a normal person. You also suffer through this. Even the people who have attained a age of 40 or 45, even they are struggling with the same thing. So the age doesn't matter. A small kid could also suffer the same thing which an adult goes through. So the age doesn't matter, that you're of this age you will face these things. No, it is not like that. So the reason you should stop comparing yourself is it takes your happiness away. Are you getting what I'm trying to say? It takes your happiness away in a way like you will never realize what you have. Like if you're suffering through something, जब तुम किसी चीज़ से गुजर रहे होते हो, ठीक है, तुम किसी फ्रेंड के पास जाते हो, नहीं भी जाते, अकेले भी होते हो, और कोई अगर तुम्हारे साथ, तुम उसे अपना दुख बता रहे हो और वो ऐसे बोल दे कि अरे यार मेरे पास तो इससे ज़्यादा दुख है, सो यू विल फील डिसअपॉइंटेड, राइट? यू विल फील नम कि ये मेरा दुख कैसे कंपेयर कर सकता है ना? ऐसा ही फील होता है हमें, होता है ना कि हमारा दुख जब कोई कंपेयर करने लगता है, कि दुख भी कंपेयर करने की चीज़ होती है, नहीं होती ना, सबका अपना अपना दुख होता है. द सेम वेज हैप्पीनेस इज नॉट नीड टू बी कंपेयर्ड. सबका अलग अलग अपना क्राइटेरिया होता है, सबके अलग अलग वेज होते हैं जिसमें उन्हें अच्छा फील होता है. कोई छोटी सी चीज़ से खुश हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ से खुश हो जाता है. तो अगर तुम दुख कंपेयर नहीं कर रहे हो अपना, तो तुम अपनी खुशी कैसे कंपेयर कर सकते हो कि वो वहां पे ऐसे खुश है, मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ? इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू, राइट? अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि अमीर तो कभी दुखी ही नहीं होते, गरीब का दुखी दुख होता है. ऐसा भी नहीं होता.
तुम्हें नहीं पता अमीर की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, रिच एंड पुअर की बात ही नहीं है। पेन, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इज सेम फॉर एवरीबडी, इट इजंट अबाउट मनी। उनके घर में क्या प्रॉब्लम्स है, यू नेवर नो। व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू, यू नेवर नो। तुम उसके थ्रू सी थ्रू नहीं कर सकते हो, है ना। यू कैन नेवर डू दैट। सो द ओनली थिंग which is stopping you or which is making you unhappy is yourself. You need to set yourself free. इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहली चीज ग्रैटिट्यूड। मैं ऐसा नहीं कह रही कि जहाँ पे हो वहीं रुक जाओ, जितना मिलता है उतने में खुश रहो, सेटल रहो। मतलब जितना मिलता है उतने में तो खुश रहना चाहिए। यू शुड एम फॉर मोर बट शुड बी हैप्पी विद वॉट यू आर गिवन। मतलब बेसिकली ये चीज है कि जितना मेरे पास है, आज मेरे पास जितना है, आई एम हैप्पी फॉर जो मेरे पास है, और मैं इससे अच्छा और बनना चाहती हूँ। दिस इज वन थिंग। एंड द अदर थिंग इज कि मेरे पास यार ये क्यों है, मुझे इतना सही मिला, मुझे इतना नहीं मिलना चाहिए। तो मैं हमेशा उसी घौच में रहूंगी ना, चिड़ 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 रहेगी हमेशा कि जो मिल रखा है ना उसमें भी संतुष्टि नहीं हो रही है। और बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर, जब मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा ना, उसके बाद भी जाके मैं खुश नहीं रहूंगी, उसके बाद भी आई विल एम फॉर मोर। अब आती है बात, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ। इज ईजी टू से, हार्ड टू डू, बट once if you try, you start to do things gradually, it will decrease. You will find a change in yourself. Basically क्या होता है ना, अभी तो मतलब चीज़ें थोड़ी ऐसी हो गई कि ऐसी चीज़ करना थोड़ा हार्ड है, बिकॉज वी हैव सोशल मीडिया, राइट। हमारे पास सोशल मीडिया है। पर अभी तुम देखोगे ना तो तुम देखते ही होगे यार, बहुत ज़्यादा ऐसे सैड रील्स, डिप्रेस्ड रील्स बहुत ज़्यादा चल रही है, और हम होते हैं कि हाँ दिस इज अस मोमेंट, हम रिलेट कर पा रहे हैं, हम रिलेट कर पा रहे हैं। पर उसका भी ना एक लिमिट होनी चाहिए। मतलब अगर तुम वही चीज कॉन्टिन्यूसली देखोगे ना, जैसे तुम देखते हो यूट्यूब पे, अगर तुम कोई चीज कॉन्टिन्यूसली देख रहे हो, सेम चीज तुम देख रहे हो, तो वही चीज तुम्हें ना सजेशन में आती रहती है। वो उनका एल्गोरिथम होता है। द सेम वे योर माइंड वर्क्स। अगर तुम सेम चीज करते रहोगे, इफ यू कीप कंपेयरिंग योर सेल्फ, यू विल कीप क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ, और तुम दूसरों को हमेशा ऊपर रखते रहोगे कि मतलब मैं तो हुई नीचे, ये इतना अच्छा है, इसको इतना अच्छा मिल गया, इसको ऐसा मिल गया, इसको वैसा मिल गया। तुम उसके हार्डवर्क की भी कदर नहीं कर रहे हो। तुम कह रहे हो इसको यार किस्मत से अच्छा मिल गया होगा, है ना। वही चीज होती है। तो ना ये चीज किसी को अफेक्ट नहीं करेगी, बट तुम्हें करेगी। तुम्हारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगी, ठीक है, विच इज हार्ड टू ओवरकम। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें क्या मिला है, तुम किस चीज की वजह से स्टैंड आउट करते हो, तुम क्यों दूसरों से अलग हो। देन यू विल रियलाइज हाउ प्रीशियस यू आर, एंड एवरीबडी इज प्रीशियस। कोई एक बंदा ही प्रीशियस नहीं होता। कोई बंदा क्लास का टॉपर है तो वही महान नहीं है। कोई स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है, बैक बेंचर्स, कितने सारे बैक बेंचर्स होते हैं जो कितना कुछ कर जाते हैं लाइफ के अंदर, राइट। इतने सारे अच्छे अच्छे जो हमारे पास पॉलिटिशियंस है, उन्होंने भी इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं ली है। किस सबका बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट जगह से आता है, तभी भगवान ने वेराइटीज क्रिएट करी है। साइंस ऑल्सो हैज वेराइटीज। हमें इतना कुछ पढ़ना पड़ता है ना, वेराइटीज होती है हर जगह। तो ह्यूमंस में इतनी वेराइटीज इसीलिए है क्योंकि सबका एक अपना अपना इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं सब लोग, ठीक है। सब लोग ही तो सांप नहीं हो जाते, सब लोग ही तो भेड़ नहीं हो जाते ना, सारे ही वो चीज नहीं है। सबका अलग अलग वो होता है। इंसानों में भी सबका अलग अलग अपना इंपॉर्टेंस होता है। सबको सेम होना इज नॉट नेसेसरी। क्या किसी ने लिखा है तुम्हें सेम होना है? नहीं लिखा ना। हम खुद आइडियलाइज करते हैं, हम खुद स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि तुम ये अचीव करोगे तब तुम अच्छे हो। हमारे पेरेंट्स जो हमें बोलते हैं कि तुम्हें उसके जैसा बनना है, इट इज हर्टिंग। आई नो इट इज हर्टिंग, इट हर्ट्स यू कि तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हें बोलते हैं कि उसके जैसा बन के दिखा, तू उसके जैसा करके दिखा, तूने उसके जैसा नहीं किया, उसने ऐसा कर लिया। यू नो व्हाई? क्योंकि वो जिस जनरेशन से आ रहे हैं ना, तो उस जनरेशन में इतनी अपडेशन नहीं थी चीज़ों की, इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी चीज़ों की, या ऐसा बोला जा सकता है कि उनको इतना बताया नहीं गया था। अब जो चीज़ इतने सालों से चलती आ रही है, उसको मैंने पहले भी कहा है कि सडनली किसी चीज़ को रोकना इज टफ। तुम धीरे धीरे देखोगे तो पेरेंट्स की जो जनरेशन है उसमें भी थोड़ा थोड़ा दे आर बिकमिंग लाइक, हाँ ठीक है इतना कर लो, हाँ ठीक है इतना चल जाएगा, अच्छा ठीक है थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा दे आर ऑल्सो पुटिंग एफर्ट्स। बट उनके लिए भी करना आसान नहीं है। बट तुम्हें तो पता है ना कि क्या सही है क्या गलत है। तुम तो वो फेस कर रहे हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तुम धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक दिन ही सडनली सब कुछ कर दिया, अरे मम्मी आप जो बोल रहे हो ऐसे नहीं हो सकता, अरे पापा आप जो करो, सडनली तो कुछ भी नहीं होगा। सडनली ना चीजें वर्स हो जाती है। इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम, गुड थिंग्स टेक टाइम, ओके। सो बी पेशेंट। और ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है सब तुम्हारे बुरे के लिए हो रहा है, तुम्हारे साथ जो हुआ है सब बुरा हुआ है। तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा नहीं हुआ है,
गलत बैड टाइम्स जो आते हैं वो तुम्हें कुछ सिखा के जाते हैं ना, थोड़ा उसमें अपडेशन करके देखो, थोड़ा उसको ऐसे देखो कि अच्छा ये चीज़ हुई थी, ऐसे हुई थी, किस लिए हुई थी, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा रियलाइजेशन हुआ होगा कि अरे यार अगर ये नहीं हुआ तो ना तो मैं ऐसा नहीं हुआ होता, या मैं ऐसा नहीं हुई होती, ऐसी नहीं बनी होती। अब मैं भी बैठी हूँ तो मेरे साथ भी मतलब कुछ कुछ चीज़ें मैंने एक्सपीरियंसेस करी हैं, या फिर मैंने किसी से बात करी है, या मैंने कुछ करा है, तभी मुझे चीज़ों के बारे में पता चला है ना। एक जगह ऐसे पढ़ के तो आप पता नहीं लगा सकते चीज़ों के बारे में, लाइफ का एक्सपीरियंस चाहिए होता है किसी से ये चीज़ें शेयर करने के लिए। तो मैं ये बोल पा रही हूँ, तो मैं भी थैंकफुल हूँ कि मैंने वो चीज़ें देखी है, मैंने वो सर्कमस्टांसेस देखे हैं जिसके थ्रू मैं निकल के ये चीज़ें मैं शेयर कर पा रही हूँ। एंड आई एम द ओनली रीज़न आई एम शेयरिंग दिस इज आई डोंट वॉन्ट एवरी वन टू सफ़र। क्योंकि कई बार होता है कि सफ़र करने से पहले हमें कहीं से ऐसी चीज़ें पता चल जाती है कि हमें चीज़ों के साथ कैसे डील करना है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दिस ओनली कि हाउ शुड यू डील विद इट। It will make you anxious, it will make you depressed if you keep comparing yourself. You're not born to compare. हर चीज़ पे कंपैरिजन का ठप्पा मत लगाओ। तुम ब्रांड्स नहीं हो, तुम अलग अलग कंपनी नहीं हो, तुम कोई सामान नहीं हो, तुम एक इंसान हो, तुम्हारे खुद के इमोशंस हैं, तुम्हारा खुद का दिमाग है, वो यूज़ करो, उसे थोड़ा यूटिलाइज करो, थोड़ा सा चलाओ उसे देखो कि क्या चीज़ है तुम्हारे पास। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे पास बहुत कुछ आ गया, अब कुछ चाहिए ही नहीं, नहीं, ठीक है? जो तुम्हारे पास है ना, ये सोचो कि जो तुम्हारे पास है वो शायद किसी की विश भी हो सकती है कि काश मेरे पास ऐसा होता। अब एग्ज़ाम्पल्स तुम्हें अच्छे से पता है कि जो लोग जिनके पास पेरेंट्स नहीं है, जिनके पास हाउसेज़ नहीं है, जिनके पास फूड नहीं है, वो तो बेसिक एमिनिटीज़ के लिए तरसते हैं ना कि उनको ये चीज़ मिले। बट वी हैव इट एंड इट इज़ गुड। उसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास दुःख नहीं है। दुःख हमारे पास भी है, दुःख उनके पास भी है। तरीका ये है कि हम उससे डील कैसे कर रहे हैं, ठीक है? एक हँसते हुए इंसान के पास, एक फेमस इंसान के पास, एक सेलिब्रिटी के पास, सबके पास प्रॉब्लम्स होती है। बट द डिफरेंस पर्सन टू पर्सन इज़ कि तुम उसके साथ कैसे डील करते हो। इट विल टेक टाइम बट यू नीड टू ट्राई फर्स्ट। तुम्हें एफर्ट्स डालने होंगे टू इम्प्रूव इट। अब कंपैरिजन के साथ जो दूसरी चीज़ फ्री में आती है ना, वो होती है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी, ये वर्ड जितना भारी है ना उतना ही लगता है बहुत गंदा जब फील होती है, ठीक है? वो चीज़। और सब चीज़ों से जितने भी इश्यूज मैं शेयर करूँगी एक बार में ओवरकम करना इज़ नॉट ईजी। बट अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अगर तुम एक्नॉलेज करोगे ना, उससे भागोगे नहीं। तुम एक्नॉलेज करो कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है। कोई मुझे ऐसे कर देता है तो मुझे प्रॉब्लम है, कोई मुझे ये बोलता है तो मुझे प्रॉब्लम है, मैं ऐसे दिख जाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम है। उसे एक्नॉलेज करो। एक्नॉलेज मीन्स तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है। आई गेट इनसिक्योर विद दिस थिंग। अगर तुम्हें ही नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? और बाहर वालों की बातें ना नहीं सुनो, मत सुनो। यू नो, यू जस्ट व्हाट वी आर डूइंग इज कि उनकी सुन लेते हैं और अपनी नहीं सुनते हैं। क्यों? हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है। अब तुम किसी को जाके कॉम्प्लीमेंट देते हो और वो बंदा सामने वाला कहते हैं नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, तो और तुम सच में कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, तो तुम्हें ऐसा फील होगा ना ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा। तो जब तुम खुद को कॉम्प्लीमेंट देते हो ना, तुम देते ही नहीं हो खुद को, पहली बात तो। और तुम क्यों नहीं देते हो? हम कौन होते हैं खुद को कॉम्प्लीमेंट देने वाले? क्यों नहीं होते भाई? अगर हमारे वर्ड्स किसी और के लिए मैटर करते हैं, किसी और के लिए वो एक कॉम्प्लीमेंट है, तो हमारे वर्ड्स खुद के लिए कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं है? हमारी खुद के लिए इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है? होनी चाहिए। जब हम दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो हम खुद के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके? हमें जब तक हमारी वर्थ खुद नहीं पता होगी तो दूसरों को हमारी वर्थ नहीं पता होगी। जब तुम खुद को ही प्यार नहीं करोगे, नेग्लेक्ट करोगे, रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो तुम दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हें एक्सपेक्ट करें? तुम्हारी खुद की बॉडी से तुम नफरत करोगे, वो तुम्हारी खुद की है, तो कोई और क्यों करेगा? और कोई और का तुम इंतजार ही क्यों कर रहे हो? ये बताओ मुझे, क्यों कर रहे हो इंतजार? तुम्हें बॉडी दी है ना भगवान ने, और भगवान ने क्या उस पर लिख के दिया है या कोई नोट भेजा है साथ में कि ऐसी बॉडी होनी चाहिए थी? हमसे पहले आदिवासी रहते थे, वो कपड़े तक नहीं पहनते थे। अब तुम्हारे कपड़ों पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, अलग अलग चीज़ों के ऊपर तुम्हारी बहस हो जाती है। ऐसे कपड़े नहीं, वैसे कपड़े नहीं, ऐसी शेप नहीं, वैसी शेप नहीं, स्ट्रेच मार्क्स नहीं आने चाहिए, रिंकल्स नहीं आने चाहिए, पिंपल्स नहीं आने चाहिए, ग्लोइंग स्किन, ये सब बहुत कुछ अलग अलग, स्लिम बॉडी नहीं, ज़्यादा हेल्दी बॉडी नहीं। कितने सारे हमने स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करते हैं। इतना जब तुम पढ़ाई में पढ़ते हो तो चिड़चिड़ आ जाती है ना दिमाग में, कितनी सारी कैटेगरीज बना दी। तो तुमने क्यों बना रखी है इतनी सारी कैटेगरीज? जैसे हो वैसा खुद को एक्सेप्ट करो। मैंने स्टॉप कंपेयरिंग में भी कहा है कि जितना मिला है उसमें खुश रहो। हाँ, तुम इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करना बुरा नहीं है, पर इम्प्रूव तब करो कि मैं मेरी बॉडी में खुश हूँ, बट मैं इसे थोड़ा और बेटर बनाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि छी यार क्या दे दिया, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इस बॉडी को हटाओ और कोई और चाहिए मेरे को। ये नहीं चाहिए। डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ।
ट्राई टू एम्ब्रेस योर सेल्फ, खुद को एक्सेप्ट करो द वे यू आर, ठीक है? तुम जैसे भी हो, यू आर रियली रियली ब्यूटिफुल। तुम्हें बस उसे थोड़ा एक्सेप्ट करने की जरूरत है, तुम्हें उसे थोड़ा देखने की जरूरत है। चीजें पहले से करी कराई नहीं थी, लोगों ने जो भी चीजें हुई हैं लाइफ में, कितने सारे चेंजेस आए हैं, इतनी सारे न्यू जितने भी लॉज बने हैं, जितनी भी नई नई अच्छी अच्छी चीजें बनी हैं, इन्वेंशंस हुए हैं, स्टार्टिंग में सबका अपोज हुआ था। तुम अच्छे से जानते हो कि लोगों ने कितना अपोज करा था उसका, कितना कुछ कहा था उस इंसान को, ठीक है? तो तुम्हारे में भी कुछ ऐसा ही होता है। लोगों को एक्सेप्ट करवाने की जरूरत ही क्यों है तुम्हें? लोग कौन है? हम सब लोग ही है ना। तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है, तो उनका ओपिनियन इतना मैटर क्यों करता है? उसका ओपिनियन तुम्हारे लिए मैटर करना चाहिए। हु इज स्पेशल टू यू, वो भी एक बाउंड्री में। बात फिर से घूम के वहीं आती है कि तुम्हारी खुद की सेल्फ वैल्यू, अगर तुम खुद की वैल्यू करोगे तो यू नो वेयर यू हैव टू सिट, ऑन व्हाट टेबल यू ब्रिंग, व्हाट यू ब्रिंग टू अ टेबल, यू नो दैट वेरी वेल, यू शुड नो दैट। एंड इट इज नॉट कि तुमने अगर अकेडमिक्स में अच्छा स्कोर नहीं करा है, तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं करी है तो तुम बेकार हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम एग्जिस्ट कर रहे हो ना, तुम जी रहे हो, यू आर फाइटिंग एवरी डे, यू आर गेटिंग अप एवरी डे, यू आर ब्रीदिंग एवरी डे, यू आर अलाइव, यू आर अ फाइटर। तुम्हें पता, तुम्हें अच्छा, मेरे को तो इतना मैं चलो बता ही रही हूँ, पर तुम्हें भी पता है ये चीज, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, एक्सेप्ट करने की बात पे प्रॉब्लम आती है कि तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है? एक्सेप्टेंस बहुत हार्ड होता है, इट टेक्स करेज। सब किसी के लिए चीजें बहुत आसान होती है, किसी के लिए चीजें बहुत हार्ड होती है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि जिसके लिए हार्ड है वो पागल है या डम है, उसको कुछ आता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके खुद के अपनी प्रॉब्लम्स है ना, तो वो अपने प्रॉब्लम से खुद ओवरकम करेगा। जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंसान का भी ऐसा एक पॉइंट होता है जहाँ पे वो वीक होता है, मे बी वहाँ पे वो जो वीक था स्टार्टिंग में वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो यू नेवर नो, सबके अपने अपने वीक पॉइंट्स होते हैं, सबके अपने अपने ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं। तुम्हें सबकी तरह सेम बनने की जरूरत नहीं है, सेम ही बनना होता तो जीरोक्स कॉपी निकाल देता भगवान, अलग अलग इतने सारे जीन्स जेनेटिक्स क्रिएट करके वेरिएशंस नहीं लाता, ठीक है ना? तुम्हारे खुद का अपना वेरिएशंस है, तुम अपने खुद में बहुत सुंदर हो। आई हैव नॉट मेट एवरीबडी बट आई नो एवरीबडी इज ब्यूटिफुल। इफ यू आर हियर, इफ यू आर लिसनिंग सो कामली टू मी, दैट मीन्स यू वॉन्ट टू इम्प्रूव, दैट मीन्स यू नो योर सेल्फ, ठीक है? ऐसे कोई भी कहीं पे भी नहीं चला जाता, कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं कर देता ऐसे। इफ यू आर अप्रिशिएटिंग समबडी, अप्रिशिएट योरसेल्फ टू, यू डिजर्व दैट। I know you work hard, I know you think a lot, I know you overthink a lot. It cannot be stopped, it cannot be changed, it can be accepted. Acceptance is the key to overcome your mental health issues, this insecurities। एक बार में ऐसे वाइप नहीं हो जाएगी तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, वो रहेंगी, बट उसके साथ जो तुम्हारा पेन है ना, जो तुम्हारे डिप्रेशन हो रहा है उस चीज से, वो थोड़ा कम होगा। यू विल फील लेस लोड ऑन योर हार्ट, यू नो। तुम्हें ये इनसिक्योरिटीज कौन फील करा है? जब तक आसपास के लोग ही फील करा रहे हैं। एक छोटा सा मोटा सा बच्चा है, ठीक है, एज इफ ही इज फैट, ही इज हेल्दी, ओके, जब तक कोई 5-6 लोग उसे जाके नहीं बोलेंगे ना, अरे तू ऐसा है, अरे तू ऐसा है, वो अपने आप में चिल करेगा, वो आराम से खेलेगा। जब तक 5-6 बच्चे, और जब 5-6 बच्चे जाके उसके पास बोलेंगे वो छोटा बच्चा है ना, तो वो रोना शुरू कर देगा, है ना? इसीलिए हमें ना लोगों की ओपिनियंस की बहुत ऐसे टेंशन होने लगती है कि वो क्या सोच रहा है हमारे बारे में, वो क्या कर रहा है हमारे बारे में। अरे वो सोच रहा है तो वो इतना फ्री बैठा है, पहली बात तो कि वो इतना ध्यान देगा, ठीक है? दूसरी चीज, अगर वो ध्यान दे रहा है, ठीक है, इट डजंट मैटर, इट शुडंट मैटर टू यू। व्हाट शुड मैटर इज तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो। भगवान ने तुम्हें लिख के भेजा था साथ में कि वो फलाना वाला ना जो तुम्हारे बारे में बोल रहा है ना, उसके बारे में सोचते रहना कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। ऐसा लिख के भेजा था? कहीं नहीं लिख के भेजा ना ऐसा कुछ भी कि उसने तेरे बारे में क्या सोचा है वही सोचता रही हो तू, नहीं बोला ना। तुम्हारी अपनी थिंकिंग क्रिएट करनी है ना तुम्हें खुद। तुम्हारे लिए सिर्फ जो मैटर करना चाहिए वो है तुम खुद। तुम्हें खुद की सेल्फ वर्थ पता होनी चाहिए, एंड यू विल फाइंड थिंग्स so different, so positive when you try to implement these things which I am telling you, ठीक है? You should acknowledge क्या तुम्हारी strength क्या है, तुम्हारी weakness क्या है, and try to work on your weaknesses. It is not wrong to have weaknesses. सबकी weaknesses होती है, lion तक की weakness होती है भाई, सबकी weakness होती है, इंसान ही तो हो,
महान थोड़ी हो। और दूसरी चीज़ ये, भगवान के पास इनसिक्योरिटीज़ नहीं होती होगी ना भाई, उनके पास भी होती होगी, जिस तरीके से हमें बताया जाता है। तो उनके साथ भी काफ़ी कुछ हुआ है, तब जाके वो भगवान बने हैं। दे हैव फेस्ड मैनी सिचुएशंस, दे हैव ओवरकम मैनी सिचुएशंस, देन दे आर कॉल्ड गॉड। देयर इज अ डिफरेंस, यू नो, राइट? सो वही है, मैं कुछ महान नहीं हूँ, ना मैं कोई ज्ञानी हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। आई वॉन्ट यू पीपल टू लव योर सेल्फ the day you'll start loving yourself, the day you show confidence. I will feel more successful, more happy, and I just hope the day comes sooner that you will love yourself and you will be obsessed with yourself. And it's okay to cry, it's okay to feel sad. ठीक है, वो दिन भी आते हैं, और ऐसा नहीं कि कंप्लीटली चले जाते हैं। वो दिन आते हैं, तुम्हें कुछ सिखाएंगे, दे विल मेक यू फील समथिंग, दे विल मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग, एंड वंस यू ओवरकम इट यू विल फील लाइक अच्छा ये ज़रूरी था मेरे लिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू विल लव इट। थैंक यू, बाय।